माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को एक व्हाट्सएप लिंक शेयर किया गया है। ग्राहक के हक की लड़ाई या कस्टमर का हक, इस ग्रुप का नाम जो भी समय है। और ये ग्रुप शाइन परिवार के कुछ खास ऐसे कस्टमर्स या ऐसे लोगों के निवेदन पर क्रिएट किया गया है जिनके नज़र में कस्टमर्स वो सारे के सारे जिन्होंने कंपनी के नाम पर विश्वास करते हुए कुछ ऐसे लोगों को अमाउंट या अपनी बुकिंग का पैसा या अपनी धनराशि दिया है जो आज उनसे ना तो संपर्क में हैं, और जिन्होंने उनके पैसे का डिपॉजिट कंपनी में किया तो किस रूप में किया, कैसे किया, खुद के अकाउंट में लेकर कंपनी में किया है या नहीं जमा किया है, जैसे भी किया हो, और आज वो लोग संपर्क में कहीं किसी तरह से नहीं हैं। अगर हम अपने भारतीय संविधान की बात करें, उसके अक्षरशः पालन की बात करें, तो हमेशा हर बार हम सभी लोगों ने यह देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई न्यायिक प्रक्रिया होती है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर को पार करने के बाद जो भी फैसले होते हैं वो साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर होते हैं। अगर आप कस्टमर जिन्होंने शाइन परिवार के नाम पर विश्वास करके अपनी ज़मीन के लिए या अपनी धनराशि को और फायदे में बदलने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी निवेश किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में कर दिया है जिसने कंपनी में आपका पैसा नहीं पहुंचाया, तो कानूनन किसी भी तरह से आपका दावा उस पैसे के लिए कंपनी के ऊपर नहीं बन पाएगा। ये कानून की बात है, ये लीगल उसकी बात है। अब जबकि कंपनी पूरी तरीके से अपने मन को, अपने मिजाज को बना चुकी है कि न्यायालय के द्वारा जो भी हमारी लायबिलिटी सेट की जाएगी, हम उस लायबिलिटी को उतारने के लिए तत्पर समर्थ भी हैं और हम करेंगे भी, उस लायबिलिटी को उतारेंगे भी हम। लेकिन अब एक बात का सबसे बड़ा खतरा और संभावना जो बढ़ जाती है वो ये कि जिन जिन ग्राहकों ने कंपनी को पैसा नहीं दिया, कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं दिए हैं, वो सारे के सारे ग्राहकों जिन्होंने कुछ ऐसे लोगों के हाथों में पैसा दिया है जो आज आप सभी लोगों से झूठ बोलकर कि कंपनी भाग गई, जाइए कंपनी में एफआईआर कर दीजिए या केस कर दीजिए, वो सारे लोग जो आज आपके पैसे से एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे लोग जो आपके पैसे का खुद अपने ऊपर उपयोग करके जिन्होंने कंपनी को बदनाम किया, यहां पर अगर उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं ली जाएगी या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा तो सबसे बड़ा लॉस कस्टमर का, जिसने पैसा उनको दिया, उन्हीं का होगा। यदि कंपनी के सामने कोई भी लायबिलिटी सेट की जाती है, वो कितने भी अमाउंट की हो, अगर कोई लायबिलिटी सेट की जाती है और कंपनी उसको उतारने का वादा करती है और कंपनी उस लायबिलिटी उतारने जाती है, तो हमारी बाध्यता इस बात की होगी कि हम सिर्फ उन कस्टमर से बात करेंगे या सिर्फ उन कस्टमर्स की लायबिलिटी को हम उतारने के लिए बाध्य होंगे जिनके ट्रांजैक्शंस के प्रूफ कंपनी के पास में होंगे और जिनके पास उनके ट्रांजैक्शन का प्रूफ होगा। लेकिन इसके बाद यदि कोई भी कस्टमर हमें क्लेम करता है या कोई भी कस्टमर हमारे सामने आकर के अपनी लायबिलिटी की बात करता है, उसके पास उसके पेमेंट के प्रूफ, वो प्रूफ नहीं है जिससे यह साबित होता, सिद्ध होता कि पैसा कंपनी अकाउंट में आया है, तो वो क्लेम लीगली किसी भी तरीके से मान्य नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि शाइन परिवार एक ऐसा समूह था जिसमें कस्टमर, एसोसिएट सभी को एक फैमिली मेंबर समझा गया, एक परिवार का सदस्य समझा गया, तो ये मेरी पहली, कस्टमर्स के लिए मेरी पहली कोशिश है और कंपनी के लिए कस्टमर्स हित में आखिरी कोशिश है। पहली कोशिश इसलिए कि आज तक कभी भी मैंने अपने कस्टमर्स को यह आह्वान नहीं किया, इस तरह से नहीं पुकारा कि आप सभी एकत्रित हों और उस मंच पर आकर बात करें जिस मंच पर आपकी बात को सुन करके उसका सही हल निकाला जाए, संभावनाओं के आधार पर, अफवाहों के आधार पर फैसले ना किए जाएं, बल्कि जो सही है उसे ही सही माना जाए। यह मेरी पहली कोशिश है शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स के लिए जिन्होंने अपने पैसे का भुगतान किसी एसोसिएट या प्रेसिडेंट के अकाउंट में या किसी भी प्रकार से कंपनी अकाउंट में ना देकर किसी प्रकार से किसी अन्य प्रकार में किसी भी एसोसिएट को किया हुआ है।
मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी जिन लोगों ने इस प्रकार से अपने पैसे का निवेश किया है, उनके लिए अभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास आपके पैसे का प्रूफ जो कि कंपनी अकाउंट में ना गया हो वो नहीं है, तो अभी से अलर्ट हो जाए, तैयार हो जाए। ये ग्रुप जो क्रिएट किया गया है, ये कुछ लोगों की तरफ से क्रिएट किया गया, कंपनी का बनाया ग्रुप नहीं है, लेकिन कंपनी की सहमति इस ग्रुप के ऊपर है कि ऐसे ही ग्रुपों के ऊपर जो ऐसे एक दो ग्रुप बनेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भविष्य में एक ग्रुप काफी नहीं होगा, ऐसे ही ग्रुपों के ऊपर जो भी सूचनाएं आएंगी वही सूचनाएं मेरे अंत तक मान्य होंगी। किसी की भी तरफ से कोई भी कही बात किसी प्रकार से मान्य ना करके सिर्फ कुछ ग्रुप तैयार किए जाएंगे। उस ग्रुप में कुछ जिम्मेदार लोग होंगे जो सिर्फ ऐसे कस्टमर्स को जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में पैसा नहीं दिया है, जिन्होंने एसोसिएट्स को पैसे दिए हैं, ऐसे ग्रुपों में सिर्फ उन्हीं लोगों का अनुमति होगी, उन्हीं लोगों को रखा जाएगा और उन्हीं लोगों से निवेदन किया जाएगा कि आप अपने पैसे का पूरा ब्यौरा कि आपने पैसा किस किस तारीख को कितना कितना पैसा किस किस रूप में किस एसोसिएट को या किस बैंक अकाउंट में दिया है। कंपनी के बैंक अकाउंट में दिए गए पैसे का जिक्र देने की या उसके कोई प्रूफ देने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसकी सारी डिटेल कंपनी के पास में मौजूद है। उसकी एक एक पाई जो आपने कंपनी अकाउंट में दिया वो सुरक्षित है। किसी प्रकार से वहां पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय के द्वारा जब भी ये दिशा निर्देश निर्धारित कर दिए जाएंगे कि इतने रुपए की लायबिलिटी है और ये लायबिलिटी कैसे उतारी जाएगी, कंपनी उसका अपना जो भी रोड मैप देगी, न्यायालय के द्वारा जो भी निर्धारित किया जाएगा, उसमें वो सारे के सारे लोग निश्चिंत रहें जिन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में अपने पैसे दिए हैं। इसके बाद रह जाती बारी उन कस्टमर्स की जिन्होंने एसोसिएट्स को किसी अन्य रूप में पैसे दिए। उन सभी लोगों के लिए, उनके हक के लिए ऐसे ग्रुप क्रिएट किए जा रहे हैं। मेरा निवेदन आज सभी कस्टमर से है कि कंपनी की तरफ से अथॉराइज ग्रुप के अलावा यदि किसी और भी ग्रुप में आप लोगों ने शिरकत करी या किसी अन्य रास्ते से आपने अपनी हक की लड़ाई जिसे कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, अगर आपने वो शुरू करी तो आप ये मान के चलिएगा कंपनी आपके लिए, आपके फेवर के लिए कभी कोई कार्य नहीं कर सकेगी। क्योंकि एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि यदि किसी एसोसिएट ने आपसे पैसा अपने अकाउंट में लिया है और आप कंपनी के द्वारा जो भी ग्रुप हैं जो अप्रूव किए जा रहे हैं, यदि वहां पर आपका ब्यौरा आता है तो मैं व्यक्तिगत तौर से उसके अंदर इन्वॉल्व होकर के सबसे पहले उस एसोसिएट के द्वारा या उस एसोसिएट के द्वारा जो भी कार्य किए गए उनकी पूरी पड़ताल करने के बाद आपकी बात को रखी जा सकती है कि आपका पैसा कैसे वापस होगा। यदि उस एसोसिएट ने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया हुआ है तो आप सभी लोगों के समझौते के साथ वो जमीन, वो पैसा जैसे भी होगा लीगल तरीके से आपका अधिकार माना जाएगा और लीगल फॉर्मेलिटीज जो उसको पूरा करने के बाद आपको आपके पैसे की अदायगी को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन यदि आपने इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता चुना तो वह रास्ता भ्रामक होगा और लोगों को भ्रमित करने वाला होगा और उस भ्रम में फंसकर अगर कुछ लोग और आपके साथ जाते हैं तो इसको बिल्कुल पूरी तरीके से एक विद्रोह माना जाएगा और यह समझा जाएगा कि आप रास्ता नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप लड़ना चाहते हैं। और फिर जब कोई लड़ना चाहेगा इस प्रकार से, जहां उसका पैसा कंपनी अकाउंट में नहीं आया है, जहां उसका पैसा कंपनी के पास नहीं आया है, तो कंपनी के पास ऐसी लीगल लड़ाई लड़ने के लिए बहुत समय है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हर कस्टमर से, कि एक बार की वॉइस नोट में या एक दो बार के समझाने में शायद आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग, आप ही के बीच के लोगों को चुना जा रहा है, मुख्यतः उन्हें ही मेन एडमिन बनाया जा रहा है। उन्हें सहयोग करते हुए सिर्फ आप अपनी लायबिलिटी जो आपने किसी और के अकाउंट में दिया हो पैसा या जो आपने किसी एसोसिएट के द्वारा अपने पैसे का निवेश किया हो, सिर्फ उसकी बात करते हुए ऐसे लोगों का समर्थन करें ताकि आपका डेटा तैयार किया जा सके। आपका डेटा तैयार करने के बाद उस पर जो भी एक्शन किया जाएगा कंपनी की तरफ से किया जाएगा। अगर आपसी समझौते के द्वारा अगर वो आपका काम हो जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने ऐसे बहुत से एसोसिएट्स को, चाहे कैश के तौर पर हो चाहे जमीन के तौर पर हो, हमने काफी हद तक माल दिया हुआ है।
एक एक ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं जिसको कम से कम 25 से 50 करोड़ रुपए से ऊपर का लैंड बैंक या पैसा ना दिया गया हो। जब मेरे पास आपकी डिटेल आएगी तो मैं आपके उस प्रेसिडेंट या उस एसोसिएट से पर्सनली खुद बात करते हुए यह जानने की कोशिश करूंगा कि अगर वो 25-50 करोड़ का लैंड बैंक या कैश पेमेंट जो उन लोगों को दिया गया, वो उसको उन्होंने कहां पे खर्च किया, उन्होंने उसको कहां पे निवेश कर, उस लैंड बैंक क्या इस्तेमाल किया। अगर वो लैंड बैंक उनके नाम पर है या उन्होंने अपने किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर कर दिया जिससे उन्होंने लाभ लिया हो, तो ये सारा का सारा मामला कोर्ट में ले जाकर के उनके ऊपर लीगल एक्शन कराते हुए वो सारी जमीनों को फ्री कराया जाएगा और वो सारी जमीनें आपको दी जाएंगी। इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा कंपनी पूरा तय करेगी, निर्धारित करेगी और उसको कंपनी उस पर होने वाले खर्चों को व्यय करेगी। आपसे 1 रुपए नहीं लिया जाएगा, ना 1 रुपए आपको किसी को देना है, ना 1 रुपए का आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता है। इतना सुरक्षित और इतना सुनियोजित तरीके से आपकी लायबिलिटी की वापसी का प्लान कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं कर पाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि आप सभी लोगों को, आप जिस ग्रुप में भी हों, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं होगा जिसको लायबिलिटी उतारने के लिए, चाहे कैश में हो पैसा, चाहे वो पैसा के शक्ल में जमीन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, ना दिया गया हो। अगर किसी व्यक्ति को 25-50 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी या कैश दिया गया है और आपकी लायबिलिटी नहीं उतरी है, तो उस व्यक्ति से उस पूरी की पूरी जमीन, प्रॉपर्टी या दिए गए पैसे का हिसाब मांगा जाएगा। अगर वो हिसाब दे लेते हैं तो ठीक है, आगे आपकी लायबिलिटी उतारने का प्रयास कंपनी कैसे करेगी ये आप साथ निश्चित किया जाएगा। लेकिन अगर वो हिसाब नहीं दे पाते हैं, आपका धन उन्होंने खाया हुआ अगर है, तो उसके जो भी लीगल एक्शन होंगे वो कंपनी की तरफ से लिए जाएंगे और उस लीगल एक्शन में आने वाले सारे खर्चे वो कंपनी व्यय करेगी। आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि फिलहाल आप सभी वो कस्टमर जिन्होंने पैसा कंपनी के अकाउंट में ना देकर किसी और के अकाउंट में दिया है, इस ग्रुप को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप सभी लोगों से संपर्क किया जाएगा। आप अपनी लायबिलिटी जो आपने किसी और को दिया है उसका पूरा विवरण बना के दें ताकि उस पर कार्य शुरू किया जा सके। धन्यवाद।